यीशु की चौथी वाणी, जो वह क्रूस पर कहा करते थे, हमें उस गहन दर्द और निराशा का एहसास कराती है जो उन्होंने महसूस की थी। यह वाणी इलोई इलोई लमा शबक्तनी है, जिसका अर्थ है, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यह शब्द हमें यीशु के अनुभव का एक झलक देते हैं, जब उन्होंने मानवता के पापों का भार अपने ऊपर लिया। तीसरे पहर के समय, जब यीशु क्रूस पर थे, आसपास के लोग उनके दर्द को देख रहे थे, लेकिन उनके दिल में क्या चल रहा था, यह केवल उन्होंने ही समझा। यह एक ऐसा पल था जब भगवान की उपस्थिति के साथ भी वह एक गहरे अकेलेपन का शिकार हो गए। यह उन लोगों के लिए एक स्पष्ट संकेत था कि यीशु को भी मानव भावनाओं का अनुभव करना पड़ा, जिसने उन्हें हमारी मानवता के लिए एक गहरा संबंध बनाया। जब यीशु ने यह बात कही, तब केवल वह अपने भगवान की ओर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे थे। इस वक्त में यह स्पष्ट होता है कि उनकी प्रार्थना उस समय गहराई से थी। वह पूरी धरती के लिए बलिदान बन गए थे, और अपनी वाणी में उन्होंने हमें दिखाया कि दुख के समय में भी भगवान से संपर्क बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। यीशु के इस शोक की वाणी ने न केवल उनके जीवन को प्रस्तुत किया, बल्कि यह भी दर्शाया कि हमारे लिए उनके बलिदान का क्या महत्व है। यीशु ने हमारी सभी दुखों और हमारी भावनाओं का अनुभव किया। उनका यह संदेश हमें यह सिखाता है कि जब हमें भी ऐसा महसूस हो कि हम अकेले हैं, तब हमें भी अपने ईश्वर की ओर मुड़ने का साहस रखना चाहिए। इस वाणी का गहन अर्थ हमें यह भी सिखाता है कि ईश्वर हमेशा हमारे साथ है, भले ही हमें कभी कभी ऐसा महसूस हो कि हम असहाय हैं। यीशु ने हमें इस अद्भुत सच्चाई को दिखाया है कि भगवान हमारे दुखों को समझते हैं और हमारा साथ नहीं छोड़ते। उनकी यह वाणी हमें प्रेरित करती है कि हम कभी भी अकेले नहीं होते, क्योंकि भगवान ने हमें कभी छोड़ने का वादा नहीं किया। आत्मा के इस संकट के माध्यम से हम जान सकते हैं कि जब भी हम असहाय होते हैं, हम अपनी पीड़ाओं को भगवान के सामने रख सकते हैं। यीशु का यह संदेश उन सभी के लिए आशा का एक स्रोत बन सकता है जो जीवन के कठिन समय का सामना कर रहे हैं। इसलिए यह वाणी केवल यीशु की पीड़ा का वर्णन नहीं करती, बल्कि यह हमें यह विश्वास भी दिलाती है कि ईश्वर हमेशा हमारे साथ हैं।